चलिए आज एक टॉपिक लेते हैं, बहुत ही अच्छा है। वो है कोहलबर्ग का नैतिक विकास। जो है वो कोहलबर्ग का नैतिक विकास। इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, नैतिक विकास। तो इसने क्या किया कि नैतिक विकास को है ना 3 अवस्थाओं में बांटा। 3 अवस्थाओं में बांटा और 3 अवस्थाओं के फिर 2-2 स्टेप कर दिए, 2-2 चरण कर दिए। ठीक है, तो 3 अवस्था या स्तर कह दो, फिर इनके क्या है 2-2 चरण हो जाते हैं, या उप अवस्था कह दो। तो सबसे पहले आती है पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िगत। ठीक है, और ये आ गई। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि जो कोई भी बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, अच्छा ये कहाँ तक होती है, 4 से 10 वर्ष तक होती है। तो इसमें क्या होता है, जो इस एज के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो भौतिक परिणामों के आधार पर क्या करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। उसे वही क्या है, नैतिक विकास है। इस एज के जो बच्चे होते हैं वो क्या है कि भौतिक परिणामों के आधार पर उनका क्या करते हैं, पालन करते हैं। जैसे कि दंड के आधार पर, अच्छा कोई बच्चा है वो मिट्टी में जाता है तो आप उसको डांटते हो, मिट्टी में खेलने जाता है तो उसको डांटते हैं, तो वो क्या करता है कि वो दंड से बचता है। बचने के लिए फिर वो नहीं जाएगा उसके अंदर, कोई भी गलत काम करता है, कोई भी तोड़ फोड़ करता है तो उसको डांटते हैं। तो वो जो स्टेज है, इसके अंदर जो पहली अवस्था है ना, पहली वो कौन सी हो जाएगी, दंड व आज्ञा पालन, ये अवस्था हो जाएगी वो, है ना, दंड या आज्ञा पालन की। इसमें क्या होगा कि दंड से बालक क्या है, बचेगा, और दंड से बचने के लिए वो वह काम नहीं करेगा, कोई गलत काम है या अनैतिक कार्य है वो नहीं करेगा। ठीक है, और फिर कई बालक होंगे जो वो दंड से नहीं डरते, कई लोग तो, लेकिन बच्चे की अगर नैतिकता उसमें कैसे आएगी, दंड से आ जाएगी। ठीक है, दूसरा नैतिकता कैसे आ जाएगी, दंड के आधार पर ही है। आज्ञा पालन, आप उसको, अभी टीचर होते हैं, जैसे कि स्कूल होती है, स्कूल में क्या होता है कि बच्चे डरते हैं, घर पे माँ बाप से बच्चे डरते नहीं है, लेकिन स्कूल में डरते हैं। तब वहाँ पर कौन सी कंडीशन लगेगी, यही लगेगी, है ना, वो दंड से क्या करेंगे, उनका कार्य, जैसे कि होमवर्क करना वगैरह वगैरह। क्लियर क्यों नहीं? ठीक है, पहली तो ये हो गई। दूसरी है आपकी साधन सापेक्षी। ठीक है, इसको ये आप अहंकार की भी कह सकते हो, और इसी को अपन पुरस्कार की भी कह सकते हैं ना, पुरस्कार से, लेकिन मेनली नाम तो यही है, साधन सापेक्षी, है ना। तो अब इसके अंदर होगा क्या कि कोई भी इस एज का जो बच्चा है, इस एज का, वो क्या करता है कि कोई भी काम करता है ना, तो उसमें उसका क्या चाहिए, उसका फ़ायदा होना चाहिए। उसमें उसका क्या होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए, फ़ायदा। इसको फ़ायदे की अवस्था कह दो आप। इसमें उसका क्या होना चाहिए, फ़ायदा। कोई भी कार्य करेगा, देखो इसमें क्या था कि वो कोई काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसको दंड मिलेगा। इसमें क्या है कि वो कार्य करेगा क्योंकि उसका क्या होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। अच्छा, अब जैसे कोई बच्चा है, उसके पास में टॉफ़ियाँ हैं, ठीक है, आप अगर वो टॉफ़ी लेना चाहते हो तो आपको उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, या फिर उसको ऐसे बोलना है कि यार मैं तेरे को मौजी खिलाऊंगा, मेरे को टॉफ़ी दे दे, या मैं तेरे को आगे वो करूँगा, मैं तेरे को ये दिलाऊंगा। तो उसमें उसका फ़ायदा होना चाहिए। साधन सापेक्षी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ देनी चाहिए उसको, है ना, तभी वह काम करेगा। ठीक है, अहंकार की भावना हो गई उसके अंदर कि नहीं मैं तो तभी करूँगा, ऐसे वो मतलब कि बिना फायदे के वो कोई काम करेगा ही नहीं। पुरस्कार भी इसी में तो आ गया ना, कि पुरस्कार मिलना चाहिए उसको, तभी वह आगे काम करेगा। तो इसके अंदर ये इतनी सारी चीज़ें आएंगी। देखो, साधन सापेक्ष यानी कि अदला बदली कह सकते हैं इसको, है ना, अदला बदली, है ना। पुरस्कार कह सकते हो, इनाम कह सकते हो, इनाम पुरस्कार। तो ये सब चीज़ें यानी कि उसको मिलना चाहिए। जब अपने बच्चे को जब कोई कुछ चीज़ सिखाते हैं, जैसे स्कूल भेजना है, किसी बच्चे को स्कूल भेजना है तो वो नहीं जाएगा, लेकिन अपन क्या करेंगे, चॉकलेट दिलाएंगे, तो चॉकलेट दिलाएंगे तब वो स्कूल जाएगा। ठीक है, तो वो स्कूल जाना सीख रहा है अब। ऐसे ही कोई काम है, तो अपना किसी बच्चे को अगर इंटेलिजेंट करना चाहते हैं तो उसको क्या करेंगे कि बच्चों टेस्ट में ये काम करोगे और आपको ये मिलेगा। तो अदला बदली यानी कि वह काम तभी करेगा तब आप उसको वो चीज़ दोगे। ठीक है, तो आप उसको ऐसे मतलब साधन सापेक्षी
साधन सापेक्ष का मतलब ये जो इसका एक ऐसे भी नाम आ सकता है, यंत्र। यंत्र जो शब्द है उससे भी नाम आता है भाई। साधन का मतलब यंत्र, इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल है ना। तो यंत्रीय, उद्देश्य, पता नहीं कुछ ऐसे कुछ नाम आ सकता है आपका। तो यंत्र कह दो, साधन कह दो, इसी के अंदर आ जाएंगे। अदला बदली होएगी, इनाम हो गया, इसी के अंदर ही ये इतनी सारी चीज़ें, इसलिए ये एक तरह से इम्पोर्टेंट। अब है परंपरागत, ये फर्स्ट था, ये सेकंड जो अवस्था है वो आती है परंपरागत। इसके अंदर भी दो हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर क्या है कि बच्चा क्या है, क्या करता है, समाज का पालन, या आप ऐसे कहते हो परंपराओं का पालन करता है। पालन कैसे, उनका अनुकरण करता है वो, है ना, उनका अनुकरण करता है। यहाँ पर अनुकरण किस वजह से कर रहा है, दंड और साधन से। यहाँ पर उनको देख के करता है, उनको देख के सीखता है कि अच्छा ये ऐसे कर रहा है तो अपने को भी ऐसे करना चाहिए। जैसे कि आप अगरबत्ती करते हो तो बच्चा क्या होता है कि फिर अगरबत्ती करने लग जाएगा। आप अगर किसी को चाय वगैरह, जैसे कोई मेहमान आएगा उसको सत्कार दोगे तो बच्चा भी फिर उसको सत्कार देना सीख जाएगा। ऐसे कई चीज़ें हैं कि ढोक देना, है ना, आप भगवान की पूजा कर रहे हो तो बच्चे भी साथ में आके खड़े हो जाते हैं, हाँ भाई आरती कर लो। तो ये क्या है कि ये समाज के नियमों का पालन करेंगे यहाँ पर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एज है आपकी, ये 4 से 10 हो गई, इसको ले लो 10 से 13, ठीक है, ये एज हो गई। अब 10 से 13 वर्ष के बालक क्या करेंगे, ये नियमों का क्या करेंगे, पालन करेंगे। किसके नियमों का, समाज के नियमों का, यानी कि उसके अनुसार चलेंगे। तो इसके अंदर पहली अवस्था आएगी उत्तम। उत्तम या अच्छा कह दो, उत्तम लड़का और लड़की, ठीक है। इस अवस्था में क्या होगा कि कोई भी जो बालक है, इस अवस्था में क्या होगा, जो बालक है वो क्या सोचेगा, जब भी वो कोई काम करेगा, जब भी वह कोई काम करेगा तो वह ये सोच कर करेगा, कि मेरे को समाज देख रहा है ना, कि मेरे को समाज देख रहा है, क्योंकि वो समाज के नियमों का पालन करेगा। तो जैसा समाज से उसने सीखा है वो वैसा का वैसा ही करेगा। अगर वो कैसे समाज में रह रहा है, जैसे मान लो कि खराब का मतलब कि कोई उसका जो परिवार है वो कैसा है, लड़ाई वड़ाई वाला है, ठीक है। जैसे कि गुंडे के जो होते हैं परिवार, उसमें वो क्या सीखेगा, लड़ाई मारधाड़ करना, स्कूल में जाएगा मारधाड़ करेगा, ठीक है। तो अगर वो शरीफ रहेगा तब वो क्या सोचेगा कि यार मेरे घर वाले, यानी कि मेरा समाज है ना, मेरा समाज क्या सोचेगा कि अरे ये लड़का शरीफ है। और इसका उल्टा ले लें अपन, अभी अपन अगर मारधाड़ करें तो अपन क्या सोचते हैं, अरे यार घर वाले क्या सोचेंगे, घर पे पता चल गया तो क्या होगा, यही सोचते हैं अपन। तो वो जो फीलिंग आएगी वही है नैतिक। अब वो जो नैतिक विकास है ना, वो इस अवस्था का है। इसमें हो रहा है वो कि आप ये सोचोगे अरे यार मम्मी क्या सोचेगी, पापा क्या सोचेंगे, कि समाज क्या सोचेगा। जैसे मान लो कि अगर कोई लड़ाई हो रही है, अगर आप लड़ाई में कूद रहे हो तो आप सबसे पहले आप किया आएगा, अरे यार ये लोग क्या सोचेंगे, है ना, कि यार उनका लड़का ऐसा है ना, यही आएगा ख्याल। तो ये जो ख्याल आएगा वो है उत्तम लड़का लड़की का, है ना, ऐसे लड़कियों में भी और लड़कों में भी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आएगी। अभी जैसे कि कोई अभी लड़कियां हैं तो थोड़ा सा मॉडर्न होके जाएंगी और एक थोड़ा सा सही ड्रेस में जाएगी, तो मॉडर्न होके जाएगी तो ये सोचेंगे अरे यार वहाँ पे क्या सोचेंगे, उस शादी में यार वो क्या सोचेंगे। तो अब फिर उनके अनुसार काम करना पड़ेगा ना, अपनी इच्छा नहीं चल रही। यहाँ पे क्या चल रही है कि समाज का हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से अनुसरण कर रहे हैं, परंपराओं का अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चल रही खुद की ही मर्जी है ना। अब अभी यहाँ पे क्या था, यहाँ पर तो भौतिक परिणाम के आधार पर था, है ना, यानी कि दूसरे करवा रहे हैं। यहाँ पर दूसरे का खुद का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, तो है ना। यहाँ पे बच्चा टॉफी नहीं देगा, लेकिन आप उसको कुछ और दोगे ना तो वो तुरंत दे देगा, कर देगा। यहाँ पर आप थोड़ा सोच रहे हो आप परंपराओं के बारे में, ठीक है। इसकी दूसरी अवस्था क्या है, इसकी दूसरी अवस्था क्या हो जाएगी, इसको आप जैसे कि 1 2 है ना, तो इसको 3 नाम दे दो और इसको 4 दे दो, ठीक है। इसकी पहली दूसरी है, इसमें एक है सामाजिक, ये जो दूसरी अवस्था है ना इसकी सामाजिक या चरण कह दो, सामाजिक व्यवस्था। जो दूसरा चरण है इसका वो है सामाजिक व्यवस्था का। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वही बातें आ गई कि अच्छा इसके अंदर तो
आप इस पूरे के अंदर क्या है कि आप समाज के बारे में सोचोगे, परंपरा के बारे में सोचोगे। अब इसके अंदर देखते हैं, ये जो पहला है ना, इसके अंदर क्या है कि आप क्या सोच रहे थे कि आप में उत्तम लड़का या लड़के बनने की क्या थी, लड़का या लड़की बनने की भावना थी इसके अंदर, है ना। तब आप वो कोई नैतिक काम कर रहे हो, बिना वजह नहीं कर रहे। आपको अच्छा लड़का बनना है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, नैतिक नियम, नैतिक विकास या नैतिक नियमों का पालन कर रहे हो आप, ठीक है। आपको ये बनना है। इसके बाद में ये सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था में क्या जाएंगे, जैसे कि कोई नियम है, आपके आपके परिवार में कोई नियम बन रखा है ना, कि भाई है ना, कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है ना, भाई सिगरेट बीड़ी ये नहीं पीना, है ना। और भी बहुत सारे नियम होते हैं, ठीक है। कि जैसे कि अभी जो लेडीज़ों के लिए नियम होते हैं कि वो पर्दा करेंगी, है ना। ये ऐसे ऐसे नियम हैं। तो अब इसके अंदर जो नियम है ना, उनकी पालना होगी, जो नियम है उनकी पालना होगी। तो बच्चे यही करेंगे, यहाँ पे भी कर रहे हैं यही, है ना। लेकिन अब इसमें तो खुद को महत्व दे ही रहे हैं, इसमें खुद को महत्व दे रहे हैं कि यार वो क्या सोचेंगे वगैरह। तो इसके अंदर फिर वो समाज के नियमों का पालन नहीं करने लग जाएगा, है ना। ऐसे नहीं सोचेगा खुद और इसको अपना लेगा। वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो फिर इसको अपना लेगा। फिर वो जैसे अब जैसे कि कानून के जो कानून व्यवस्था है, वो अपने को पता है कि हमारे देश में अलग है और देश में कुछ अलग होगी, हर तरह के अलग अलग रूल होते हैं। तो हमारा समाज अलग है तो हमारे लिए अलग रूल है, तो हम इसके नियमों का पालन करेंगे और करते भी है। भाई अपन सड़क पे जा रहे हों या पब्लिक प्लेस में जा रहे हो, तो वहाँ पर इन नियमों का पालन करते हैं हम, है ना। कि किसी से फालतू बात नहीं, है ना, और किसी को फालतू में कुछ कहना नहीं, ये वगैरह वगैरह नियम है, ठीक है। आते हैं अब किस पे आते हैं, पश्चिम परंपरागत या उत्तर परंपरागत। डिस्टर्ब आ गया। परंपरागत, उत्तर परंपरागत या पश्चिम परंपरागत कह दो, जो लास्ट वाली है, लास्ट वाली है। और वो क्या है, ये तो सब में आ जाए, सामाजिक व्यवस्था वाले तो सब में आ जाएंगे। आप में भी होगा इतना दिमाग तो कि सामाजिक जो व्यवस्था है ना, यानी कि कानून कायदे जो नियम है, अपनी परंपराओं के जो नियम उनका पालन करें। अब ये जो है ना पश्चिम परंपरागत या उत्तर, उत्तर भी कह दो, उत्तर सबसे बाद वाली। ये जो तीसरी है तो इसकी जो एज हो जाएगी वो 13 से एक्स्ट्रा हो जाएगी, 13 से अधिक जीवन भर कह दो, है ना। इसमें तो 13 से आगे हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि ये है ना थोड़ी हाई लेवल की है, आप कह दो इसको हाई लेवल। अब यहाँ पर बहुत कम लोग पहुँचते हैं ना। यहाँ पर ये जो नैतिकता है ना, ये नैतिकता, इस यानी कि ये जो नैतिक विकास की जो ये अवस्था है ना, इतना विकास तो लोगों का होता ही नहीं है, बहुत कम लोगों का होता है। जैसे कि गांधी जी हुए, है ना, नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था कि वो मतलब उनका वही था, श्वेत और अश्वेत का, रंग भेद का था उनका, रंग भेद का। तो उनका तो यही मानना था कि भाई क्या फर्क पड़ता है, ये रोड सभी एक जैसे हैं, ये है ना। तो ऐसे विचार बहुत कम लोगों के होते हैं। ऐसे विचार आज भी हम देखें, आज भी हम देखें बहुत से लोगों के, है ना, यहीं तक विचार है। और इतने उच्च विचार तो है ही नहीं कि यार सब क्या होता है, गोरा है काला है ना। तो सबके थर्ड क्लास विचार है। यहाँ तक तो कोई आता ही नहीं, है ना। इस अवस्था तक कोई पहुँचता ही नहीं है। उत्तर परंपरागत यानी कि परंपरा से हटके। उत्तर परंपरागत का मतलब यही हो गया कि परंपरा से हटके, जैसा चलता आ रहा है ना, उससे हटके, ठीक है। जैसे मान लो कि अपनी परंपरा है कि अपने को ये ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, है ना। तो अब अच्छा परंपरा से हटके भी तो काम हो रहे हैं ना। अब आज लोगों की सोच चेंज हो रही है ना। वेस्टर्न जो संस्कृति है उसको भी अपनाया जा रहा है ना। उसी में अपना विकास थोड़ी होगा। तो आज थोड़ा सा, है ना, उसको चेंज किया जा रहा है। तो ये क्या है, पश्चिम परंपरागत का मतलब यही हो गया कि परंपरा से हटके ये हो जाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर जो पहला है वो आता है, इसको चौथा कह दो, पांचवा कह दो, पांचवा, 3 4 हो गए थे, इसके बाद में ये इसका पहला है सामाजिक अनुबंधन। अब सामाजिक अनुबंधन में क्या आएगा, वही जो मतलब कि सामाजिक जितने भी संबंध है ना, अपने कॉन्टेक्ट हैं, संबंध है अपने जितने भी जो संबंध है ना,
वो किस पर डिपेंड होंगे, वो नियमों पर डिपेंड नहीं होते। जैसे मान लो कि सामाजिक नियम, अब अपने नियम तो क्या है, या सामाजिक व्यवस्था है कि अपने नियम तो क्या है कि भाई उससे वो ना करना चाहिए, ऐसे कुछ पाबंदियाँ होती है, ठीक है, यही नियम है, पाबंदियाँ मर्यादाएं, ये क्या है, नियम है। लेकिन अगर कोई अपना रिलेटिव, जैसे मान लो कि सरकारी अस्पताल है, ठीक है, अपना कोई रिलेटिव बीमार हुआ, तो नियम के अनुसार तो अपने को लाइन में लगना चाहिए भाई, नियम के अनुसार तो अपने को लाइन में लगना चाहिए, उसके बाद में जो जो प्रोसेस होगी वो। लेकिन अपन क्या करते हैं उसको कि यार ये ज़रूरी है, उससे मतलब लिंक रहते हैं, सामाजिक संबंध है उससे, है ना, रिश्ता है अपना, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट लगाएंगे, अप्रोच लगाएंगे, उसको बचाना है, ठीक है भाई, है ना, इमरजेंसी है ना। अगर इमरजेंसी नहीं है ना तब तो चलो ठीक है ना, लेकिन इमरजेंसी है तो आप क्या करोगे, उसको वहाँ पे पहुँचाओगे, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट करके, बिना बिना नियमों का पालन किए हुए, तो आप नियम तोड़ोगे। तो इसमें आप नियम तोड़ सकते हो आराम से, है ना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सामाजिक संबंध, है ना, आपको उसको बचाना है, तो उस लेवल का सोचना पड़ता है। अब कई लोग, अब उसके अंदर कई ऐसे भी होंगे कि नहीं यार आपको लाइन लाइन में लगना पड़ेगा, वो आना पड़ेगा, तो वहाँ वहाँ उनकी सोच उतनी है। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं कि आप, कोई डॉक्टर है वो क्या करेगा, नहीं नहीं ये सीरियस है यार, इसको जल्दी लेके आओ, तो उसके अंदर ये वाली सोच डेवलप होगी, तो वो ये लेके आएगा, यानी कि नैतिक विकास में इस स्तर तक पहुंच गया वो। तो ये होता है इसके अंदर, कोई भी जैसे अब जैसे मान लो कि लड़ाई है ना, दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, अब आपका नियम तो क्या कहता है, आपके जो परिवार का नियम है, आपके समाज का नियम है, वो क्या कहता है कि इस झमेले में मत पड़ो, झमेले में मत पड़ो। लेकिन आपके अंदर आएगा कि यार, है ना, मैं इनको दो इंसान क्यों लड़ रहे हैं, इनको अलग कर देता हूँ। आपने कुछ अच्छा सोचा, है ना, आपके नियमों के खिलाफ सोचा, है ना, जबकि उस झगड़े में पड़ना खराब था, लेकिन अपन ने थोड़ा अच्छा सोचा। और या फिर जैसे मान लो कि कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अब आप क्या सोचोगे, है ना भाई, नियमों के वो क्या हो गया, आपने नियम बना रखा है, आपके समाज का नियम क्या है कि घर टाइम से घर पे आना, टाइम से घर पे जाना, या जैसे आपका नियम है, ठीक है। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप, एक दिमाग तो आपका ये कहेगा कि घर पे चल, ठीक है, घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन आपका एक मन ये कहता है कि आप उधर जाओ, कहीं क्या पता मेरा रिश्तेदार हो, कोई और हो, है ना, तो जाना, एक बार देख तो ले कम से कम, है ना भाई, मदद नहीं करे कम से कम देख तो ले। तो आप देखने गए, तो और वो आपका रिश्तेदार निकल जाए, ठीक है, या कोई दूर का रिश्तेदार मान लो या करीबी मान लो, तो अब वो सही हुआ ना। एक तो आप घर पे चले जाते, ठीक है, नियमों से, लेकिन आपने थोड़ा सा नियम से हट के आए, और वहाँ पे क्या हुआ, एक सहायता हो गई, तो वो इसके अंदर ही आ गया वो एक तरीके से। तो आप में वहाँ पे जैसे इंसानियत मान लो, भाईचारा मान लो, कुछ भी हो, ऐसी जो भावनाएं आएंगी वो इसके अंदर आएंगी। तो इसमें आप क्या क्या करोगे, परंपराओं से हट के, ये परंपराओं से हट के है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसके अंदर, जो उदाहरण है वो आए गए, यानी कि नियम तोड़ सकते हो, इसके अंदर नियम तोड़ सकते हो और परंपरा से हटके है। तो इसमें सहयोग सहयोग होता है ना, सहयोग की भावना आ जाएगी, भाईचारा आ जाएगा, है ना, कि भाईचारे में तो चलता है। कई नियम होते हैं ना, लेकिन अपन क्या करते हैं कि भाईचारा बनाए रखो, ठीक है, लड़ो मत। ये हो गए। अब एक है आपका लास्ट है छठा, वो है सार्वभौमिक अवस्था, है ना। ये स्टेज है, इसको आप नीति परक भी कह सकते हो, नीति परक। ये जो स्टेज है इसके अंदर क्या होता है कि ये सार्वभौमिक है ना, ये इससे भी थोड़ी सी हाई लेवल की है, इससे हाई लेवल की ये है। तो वैसे तो दोनों ही हाई में आती है, यहाँ तो कोई पहुँचता ही नहीं है ना। अभी सहयोग करने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं, दूसरों के जमेले में पड़ने वाले लोग बहुत कम होते हैं, ठीक है। सार्वभौमिक अवस्था, है ना, इसमें क्या होगा कि जैसे कोई भी समस्या हो, है ना, तो उसको ऐसे हल करें कि वो उसको नैतिकता से, अब नैतिकता भी कई प्रकार की होगी, तो इस वाली जो नैतिकता है ना वो क्या कहती है कि वो सब पर लागू हो, है ना, वो क्या हो, सब पर लागू हो। जैसे कि मैं अब जैसे कि कोई लड़ाई कर रहा है तो अपन क्या कहेंगे कि
हमें शोभा नहीं देता, इंसानों को लड़ाई करना शोभा नहीं देता। तो वो क्या हो गया, सब पे लागू हो गया। लेकिन मैं ऐसे कहूँ, अरे क्या यार तू भी उसका बेटा हो के ऐसे लड़ रहा है ना, तो ये तो उसका क्या हो गया, पर्सनल हो गया, उसका पर्सनल हो गया है ना। तो इसका मतलब कि जो उसका बेटा नहीं उसको लड़ना चाहिए, ये तो फिर ये हो गया भाई, अरे यार तू शर्मा जी का लड़का हो के भी लड़ रहा है, मैंने उससे ऐसे कहा। तो इसका मतलब फिर ये थोड़ी है कि वो अगर किसी मजदूर का बेटा है या किसी और का बेटा है तो वो लड़े नहीं, तो वो तो एक लिमिटेड बात हो गई। लेकिन मैं ऐसे कहूँ कि अरे यार अपने जानवरों की तरह लड़ रहे इंसानों के भी, है ना, इंसानों को नहीं लड़ना चाहिए। मैंने ऐसे कहा है ना कि हम इंसान हैं, समझदार हैं, जानवर थोड़ी है कि दिमाग कम है, तो हम इंसानों को नहीं लड़ना चाहिए बेवजह, ठीक है। ये वाली बात हो गई। तो ये सब पे लागू हो गई, है ना। मैंने किसी एक को नहीं कहा, मैंने किसी दो को नहीं कहा, मैंने सबके लिए सब पे लागू कर दिया। जैसे कि कोई जीव हत्या करता है ना, तो किसी भी की जीव की हत्या हो तो जीव हत्या करना क्या है, पाप है, सभी के लिए पाप है, ठीक है, एक के लिए नहीं है। ऐसे ही कई सारी चीज़ें कि हमें सच बोलना चाहिए। मैंने ऐसे कहा कि हमें सच बोलना चाहिए, तो ये क्या हो गया, एक सत्य हो गया, सार्वभौमिक चीज़ें, है ना। भाई बड़ों का क्या करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, ये लिमिटेड नहीं है। अभी ये हर समाज के लिए लागू होगी ऐसी चीज़, है ना। ये उत्तर परंपरागत हो गई ना, यानी कि परंपरा से हट के अब प्रत्येक मनुष्य को क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ये किसी एक समाज की बात नहीं हो रही, है ना, यहाँ पर पूरी पृथ्वी आ गई है, समझ लो। अब भाई ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि यार एक समाज में सम्मान तो जानते ही नहीं है, अपमान ही अपमान करते हो, सब में चलता है ना। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना सार्वभौमिक, यानी कि सबके लिए लागू हो भाई, कि मनुष्यता रखनी चाहिए, मनुष्य को मनुष्यता रखनी चाहिए। तो ये क्या है, एक ये क्या हो गया, सार्वभौमिक चीज़ हो गई, ठीक है। ऐसे ही तो सार्वभौमिक चीज़ों में क्या जाएगा, जो सभी के लिए हो, सभी के लिए लागू हो। इसका मतलब क्या है कि वो सभी के लिए लागू हो, ठीक है, यह जाएगा। इसके अंदर समझ ही गए ना। इसमें क्या हो जाएगा भी, परंपरा से हटके तो है ही भाई। सम्मान करना किसी की परंपरा हो सकता है, ठीक है, माना कि सम्मान करना किसी की परंपरा है, लेकिन बहुतों की नहीं है। कहीं अपमान करते हैं ना, कहीं का व्यवहार ऐसा होता है। लेकिन अपन ने क्या कहा, किसी एक के लिए नहीं कहा, किसी के लिए कहा कि सभी को सम्मान, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सभी को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। तो ये एक बात हो गई। इसलिए सार्वभौमिक, इसके अंदर देखो, अब नियम तोड़ सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है ना, किसी ने चोरी कर ली, अगर वो चोरी अच्छे काम के लिए की है, तो अब अगर सामाजिक व्यवस्था से देखेंगे ना, नियमों की तुलना में देखेंगे ना, तो वो गलत है। उसने चोरी कर ली, चोरी करना क्या है, गलत है ना। लेकिन अगर वो किसी के अच्छे के लिए किया जा रहा है, तो वो क्या है कि वो गलत नहीं है फिर, है ना। वो वहाँ पर सामाजिक अनुबंधन इस वाले नैतिक स्तर में आएगा, क्योंकि वो नैतिकता कर रहा है वो वहाँ पे, है ना। वो वहाँ पे किसी की भलाई के लिए, किसी की मान लो कि जान बचा रहा हो, तो चोरी करना और जान बचाने में बहुत अंतर होता है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो सोच लेता है कि मेरे को करना क्या है, कौन सा ज़रूरी काम है भाई, कौन सा ज़रूरी काम है, तो वो करेगा। अगर मान लो कोई जा रहा है रास्ते में, कोई है ना, कोई जानवर है, ठीक है, अगर वो टकरा गया, है ना, पहली बात कि जो सड़क पे है ना, कहीं तो उसको टकरा के ऐसे कुचल के चले जाएंगे, ठीक है, एक जना होगा जो उसको साइड में रखेगा। तो वो ये भावना आएगी, है ना, ठीक है। और सार्वभौमिक में तो है ही। अब चोरी करना गलत भी है। अब चोरी करना तो है ही गलत, नियमों के हिसाब से तो गलत है, ठीक है। लेकिन अब सार्वभौमिक में अपन फिर उसको कैसे शुद्ध करेंगे कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना, मनुष्य को चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बुरे काम के लिए मनुष्य को चोरी नहीं करनी चाहिए, अच्छे काम के लिए। अब ऐसा तो नहीं कि अच्छे काम के लिए चोरी करो, है ना, लेकिन अपने को सभी मनुष्यों को चोरी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक ये विचार आया है सार्वभौमिक पे। अब उसकी कंडीशन अलग थी, तो उसने ये लगा दिया, ठीक है। तो सामाजिक में जो सभी के लिए लागू हो।